हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड, हर देश किसी न किसी देश से इंटरनेशनल ट्रेड ज़रूर करता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक देश से कार्गो दूसरे देश भेजने में कितना समय लगता है? अगर कोई कार्गो भारत से रशिया भेजना है तो कितना समय लगेगा? ये पहले आप अरब सी को पार करना होगा, फिर रेड सी को, फिर स्वेज नहर को, फिर मेडिटेरेनियन सी को, फिर उसके बाद आएगा अटलांटिक महासागर, उसके बाद आएगा नॉर्थ सी, फिर नॉर्थ सी के बाद आएगा बाल्टिक सागर, और बाल्टिक सागर में है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर। तो वहाँ पर पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। और अगर आप एक कार्गो को मुंबई से भेजोगे सेंट पीटर्सबर्ग तो ये 40 दिन से भी ज़्यादा समय ले लेगा। लेकिन अब एक ट्रेड रूट ओपन हो गया है जो टाइम बहुत कम लेगा और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड को। और इतना ही नहीं, ये पाकिस्तान को भी बाईपास कर देगा और इसका नाम है INST, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये ट्रेड रूट भारत, रशिया और ईरान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या है ये ट्रेड रूट? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। News 18 New trade corridor between Russia and India via Iran tested by Iranian officials. Russia consignment headed to India via INSTC following jump in crude oil purchases. तो यहाँ पर यह खबर आई है कि रूस ने भूमध्य सागर को बाईपास करने वाले नए ट्रेड रूट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो स्वेज नहर और भूमध्य सागर को बाईपास करते हुए भारत आएगी। तो रूस ने यहाँ पर इस नए रूट को टेस्ट करने के लिए एक टेस्टिंग कार्गो भेजा, जो रूस की दूसरी सबसे बड़ी सिटी सेंट पीटर्सबर्ग से चलकर भारत के मुंबई आएगी। और यहाँ पर जो ट्रेड रूट इस्तेमाल किया गया है वो है INSTC, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये है ट्रेडिंग कॉरिडोर। जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं ना, ये है ट्रेडिशनल कॉरिडोर, जहाँ से जो लगभग हर देश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो रेड वाला है ना, सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, अस्त्राखान, बाकू, फिर ईरान के बंदर अब्बास और फिर मुंबई, तो ये वाला नया ट्रेड रूट है। लेकिन अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसका रूट क्या होगा और कितने देशों से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है ईरान और रूस के बीच। इन्होंने मिलकर अस्त्राखान टर्मिनल बनाया है। उनके डायरेक्टर जमाली ने बताया कि इसका रूट क्या होगा। तो यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग से सामान कंटेनर में भरकर ट्रेन के जरिए जो रूस की कैस्पियन सी पर लोकेटेड एक सी पोर्ट सिटी है, वहीं पर ही रूस की सबसे बड़ी नदियों में से एक वोल्गा नदी का डेल्टा भी है। कार्गो कंटेनर्स वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि अस्त्राखान में, और वहाँ से सोलियांग पोर्ट से जहाज़ों में भरे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सोलियांग पोर्ट अस्त्राखान में ही स्थित है। और फिर वो वहाँ से कैस्पियन सागर को पार करते हुए ईरान के अंजाली पोर्ट जाएंगे। फिर अंजाली पोर्ट पर सामान उतारेंगे और वहाँ से ट्रक के जरिए कंटेनर्स को ईरान के पर्शियन गल्फ के जो पोर्ट है बंदर अब्बास, वहाँ ले जाएंगे। और फिर वहाँ बंदर अब्बास से सामान को एक कंटेनर शिप में चढ़ाकर इंडिया के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर उतार देंगे। तो ये है पूरा पूरा रूट। लेकिन सवाल यह आता है कि इसमें कंटेनर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जबकि हम टैंकर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, कंटेनर्स जो होते हैं वो हर जगह पर फिट हो जाते हैं, चाहे वो ट्रेन हो, ट्रक हो या शिप हो। कंटेनर्स को मूव करना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ट्रक पर लोड किया जा रहा है कंटेनर। इनको मूव करना बहुत ही ईजीली होता है, बहुत ईजी होता है, ईजी टास्क है ये। इसके अलावा यही कंटेनर ट्रेनों पर भी फिट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि एक फ्राइट ट्रेन है जो जा रही है इंडिया से होकर, जहाँ भी होकर जा रही है। और इसके अलावा जो कंटेनर्स होते हैं वो इजीली जो शिप होते हैं उस पर भी लोड हो जाते हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। तो इनको मूव कराना बहुत ही इजी टास्क होता है। तो यहाँ पर कंटेनर्स काफ़ी इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि इस नए ट्रेड रूट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो देखिए, हमें रूस से व्यापार करना है तो यहाँ पर कोई सामान मुंबई से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग भेजने के लिए 40 दिनों का समय लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और ज़्यादा टाइम लगने से ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, जिससे वो सामान महंगा हो जाता है। लेकिन ये नया ट्रेड रूट से सामान लाने के लिए 40 दिन से घटकर 25 दिन हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। और ये ट्रेड रूट भारत और रूस के लिए एक बेहतरीन रूट साबित होगा। तो देखिए, ये है INST। तो यहाँ से आएगा, आप सेंट पीटर्सबर्ग से सामान आएगा, जो रेड लाइन है ये रेलवे का लिंक है। ट्रेन के जरिए यहाँ पर
सोलियांग का पोर्ट लेके जाएगा जो अस्त्राखान शहर में है। वहाँ से जहाज़ों में भरकर बंदर अंजाली जो ईरान में है वहाँ पर उतरेगा, और जो बंदर अंजाली से जो रेड लाइन जा रही है बंदर अब्बास तक, तो ये रोड वाला लिंक है। तो रोड से सामान यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ से भरकर कंटेनर शिप में भरकर पर्शियन गल्फ होते हुए, अरेबियन सागर होते हुए, नाहवा शेवा जो नवी मुंबई का जो बंदरगाह है वहाँ पर पहुँच जाएगा। और अभी जो फिलहाल आप ईरान में जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, ये रोड का जो है रास्ता है। अभी ट्रेन का रास्ता शुरू नहीं होगा। जब ट्रेन का रास्ता शुरू हो जाएगा तो और ज़्यादा कम समय लगेगा सामान को लाने ले जाने में। और इसके लिए हमें सिर्फ एक ही देश का इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हैं कि अगर मुंबई से सामान अगर रशिया पहुंचना है तो सिर्फ यहाँ पर ईरान का इस्तेमाल हो रहा है। बाकी का जो कैस्पियन सी है वहाँ से शिप के ज़रिए सामान रशिया पहुँच जाएगा। तो कोई देश यहाँ पर कोई नहीं आएगा। हम सारे देशों को बाईपास कर देंगे, बस ईरान ही रहेगा। और अगर हम इसे रूस के पर्सपेक्टिव से देखें तो रूस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है और इससे पश्चिमी देशों ने रूस पर भर भर कर सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वो व्यापार नहीं कर पा रहा है। अगर व्यापार करेगा तो उसके जहाज़ों को रोक दिया जाएगा। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर रोका जा सकता है पश्चिमी देशों द्वारा। आप देख सकते हैं अगर हम ट्रेडिशनल रास्ते से जाएंगे तो हम अरेबियन सी पार कर लेंगे, रेड सी भी पार कर लेंगे, स्वेज नहर भी पार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के ज़्यादा खास दोस्त हैं नहीं। लेकिन अगर हम जब जाएंगे भूमध्य सागर होते हुए, जब स्पेन की तरफ से होते हुए हम जाएंगे, तो यहाँ पर स्पेन जो है वो एक नेटो देश है और मोरक्को जो है वो भी एक अमेरिकी का सहयोगी देश है। तो यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर देंगे, रशिया का कोई सा जहाज़ यहाँ पे जा ही नहीं सकता। इसके बाद अगर आगे से जाएगा तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच आता है इंग्लिश चैनल। दोनों देश नेटो के देश हैं, तो ये यहाँ से भी जो है रास्ता ब्लॉक कर देंगे रशिया का। और उसके बाद आता है डेनमार्क और नॉर्वे, जो आप ऊपर देख रहे हैं बाल्टिक सागर की तरफ। डेनमार्क और नॉर्वे दोनों के दोनों ही ये नेटो देश हैं। फिर उसके बाद स्वीडन आता है, तो यहाँ पर सामान ले जाना मुश्किल है। और इसके अलावा एक दूसरा होता है रास्ता व्लादिवोस्टॉक, जो कहाँ पर है, जो है रशिया के ईस्टर्न साइड में। लेकिन वो जो है वो इतना ज़्यादा काम का सी पोर्ट है नहीं, क्योंकि वो जो है वो सर्दियों के समय में जम जाता है। तो सर्दी जब आएगी तो उसका इस्तेमाल यूज़लेस हो जाएगा, वो यूज़लेस पोर्ट है। तो हम ज़्यादातर जो करेंगे व्यापार वो इसी रास्ते से करेंगे। लेकिन अब जो है भर भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कर नहीं सकते। और दूसरा जो रोड है वो है टर्की का बास्फोरस स्ट्रेट वाला, जो टर्की के पास है। और जो यहाँ पर ये टर्की, ये भी पूरा नेटो का देश है, 1951 में ही नेटो में शामिल हो गया था। तो यहाँ पर रास्ता ये टर्की भी बंद हो जाएगा, तो बहुत ही मुश्किल है रशिया के साथ व्यापार करना। तो इसी वजह से यहाँ पर ये ट्रेडिशनल रूट के स्थान पर INSTC रूट बना दिया गया है, जो एक हमें अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा हम यहाँ से बंदर अब्बास के अलावा यहाँ पर चाबहार पोर्ट भी बना रहे हैं, तो यहाँ से हम चाबहार पोर्ट के ज़रिए अफगानिस्तान भी पहुँच सकते हैं, फिर तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन देशों में भी जाकर हम व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रोड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ईरान की इंपॉर्टेंस को देखें तो यहाँ पर ईरान एक मेजर रोल प्ले करता है। वो भारत से इंपोर्ट करे या ना करे सामान, लेकिन इस नए रूट के ट्रांजिट का सबसे इम्पोर्टेंट देश ईरान ही है, क्योंकि जो हम एक देश है सिर्फ ईरान, उसी को ही क्रॉस करना होता है हमें। तभी तो भारत ने यहाँ पर जब वोटिंग ईरान के खिलाफ हो रही थी तो भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। आप देख सकते हैं इंडिया चेंज फ्रॉम वोट ऑन ईरान IAEA डिस्पाइट प्रेशर आता रहा, लेकिन भारत ने फिर भी वोटिंग नहीं की। 11 जून के आर्टिकल है। और अगर हम भारत के नज़रिए से बात करें तो रूस पर भर भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रूस पश्चिमी देशों से व्यापार ही नहीं कर सकता। और इन सैंक्शंस ने रूस को एक मौका दे दिया है कि जो रूस को सामान पश्चिमी देशों से लेता था वो भारत से ले, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट और उसके मेंटेनेंस, शिप बिल्डिंग और ऑयल रिफाइनरीज। और इन सब चीज़ों के लिए रूस की तरफ से इंक्वायरी भी आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही रूस से व्यापार बढ़ाएगा, चीन भी इस रेस में शामिल है और रूस से ट्रेड बढ़ाने के चक्कर में है। लेकिन भारत ने INSTC से एक नई उम्मीद दे दी है, जिसका फ़ायदा दोनों देशों को होगा। और अगर हम दोनों देशों के बीच ट्रेड को देखें तो दोनों देशों के बीच में होने वाले ट्रेड से भारत का जो ट्रेड है वो डेफिसिट में रहता है हमेशा। आप भी देख सकते हैं कि इस साल 2022 के मार्च तक होते होते 6.61 बिलियन US डॉलर का हमें ट्रेड डेफिसिट था। तो इसका मतलब ये है कि हम रशिया को कम सामान बेचते हैं और रशिया हमें ज़्यादा सामान बेचता है, और वो होता है गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये होता है वो। तो अगर हम देखें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत यहाँ पर व्यापार बढ़ाएगा
रशिया के साथ इस ट्रेड के जरिए, क्योंकि रशिया तो ऑब्वियसली बात है कि पश्चिमी देशों से व्यापार करेगा नहीं, तो उसकी मजबूरी हो जाती है चाइना और इंडिया से व्यापार करने की। तो यहाँ पर इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।